मेरे दिमाग में ख्याल आया कि अगर यही सब कुछ स्कूलों में भी पढ़ाना शुरू कर दिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि सारे बच्चे इस बात को ना माने कि पहले जिंदगी ऐसी होती थी। रोमियो, मजनू ये बहुत ही बदमाश किस्म के लोग थे, लड़कियों को छेड़ते थे, मॉलेस्टर्स थे, इनसे समाज को खतरा था, ये विलेन थे, खलनायक थे। सारे बच्चे मानना शुरू कर देंगे। मैं रोमियो का जिक्र लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि आजकल एंटी रोमियो स्क्वाड्स चल रहे हैं, जिसकी वजह बताई जा रही है कि हम ईव टीजिंग को, लड़कियों के साथ छेड़ाखानी को रोकना चाहते हैं। तो भाई रोमियो का नाम क्यों ला रहे हो? रोमियो तो किसी जूलियट को उसने छेड़ा नहीं था, मजनू ने भी नहीं छेड़ा था किसी लैला को। उसके अलावा श्री फरहाद, हीर रांझा, आप मध्य भारत में आ जाइए, लोरिक चंदा, ये तो सारी हमारे फोक लोर, हमारी कहानियां भरी पड़ी हैं लोगों से जिन्होंने प्यार किया, मोहब्बत की। अब उनको विलेन बना देना ऐसा क्यों हो रहा है? एंटी रोमियो स्क्वाड, अगर छेड़छाड़ी रोकना मकसद है तो रोमियो का नाम क्यों लाया गया बीच में? वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक पुलिस स्टेशन, यूपी में एक पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में 2 से 3 एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात किए जा सकते हैं। हर एंटी रोमियो स्क्वाड में 2 पुलिसमैन होंगे, ज्यादातर एक पुरुष और एक महिला। उसके बाद कितनी टीम्स तैनात की जाएंगी ये निर्भर करेगा, मुनसर करेगा कि उस इलाके में कितने स्कूल या कॉलेजेस हैं। तो वो स्कूल और कॉलेजों के इर्द गिर्द घूमेंगे, कभी यूनिफॉर्म में, कभी सादी वर्दी में, और वो देखेंगे कि कोई कहीं किसी को छेड़ाखानी तो नहीं कर रहा, तंग तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा। हर टीम में कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और एसआई भी हो सकते हैं। 2 लोगों की टीम हो, 3 की भी हो सकती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा दिखे शख्स जो छेड़ाखानी कर रहा हो तो उसको सिर्फ चेतावनी देकर भी छोड़ा जा सकता है, और अगर मामला गंभीर हो तो उस पर चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। ये तो वो मकसद है एंटी रोमियो स्क्वाड का जो कहा गया है। क्या सिर्फ यही मकसद है? एंटी रोमियो क्यों? हमारा घर है यहाँ पे आसपास। सर हमारा तो एक है घर सामने, हम दिखाएंगे सर, आ जाओ। एक पाठक और दर्शक अजय यादव ने हमें बहुत ही दिलचस्प किस्म का विश्लेषण, एनालिसिस भेजा है एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर। उनका यह मानना है कि इसका असली मकसद जो है वो ये है कि अंतरजातीय विवाह ना हो, इंटरकास्ट मैरिजेस ना हो, क्योंकि कास्ट, जाति, बहुत जो हमारे यहाँ की वर्ण व्यवस्था भी रही है, जाति व्यवस्था भी बड़ी रिजिड, बड़ी सख्त रही है। इसमें नीची जाति वाले लोग जो होते हैं उनके लिए ऊपर आना बहुत मुश्किल रहा है हजारों सालों से। तो जो सवर्ण हैं या ऊंची जाति के हैं वो नहीं चाहते कि नीचे से लोग ऊपर आए, और ये ऐसे ही संबंधों में मुमकिन है, संभव है कि अलग अलग जातियों के लोग आपस में मिलें, दोस्ती बने उनकी, फिर वो फैसला करें कि हाँ हम इकट्ठे रहेंगे सारी उम्र। इससे जाति व्यवस्था पर धक्का लगता है, और ये लोग नहीं चाहते कि जाति व्यवस्था टूटे। ये चाहते हैं कि हजारों साल पुरानी वही व्यवस्था चलती रहे, ऊंची जातियों का जो वर्चस्व है, जो उनका दबदबा है, वो बना रहे, शासन, सत्ता, सब कुछ उनके हाथों में रहे। पहले ये बड़ी आम सी बात हुआ करती थी कि किसी मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी कर ली, या मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी कर ली। ऐसे हमारे बहुत से दोस्त हैं। उस पर तो अब लगभग ताला सा लग चुका है। अब इंटरकास्ट मैरिजेस पर भी एंटी रोमियो स्क्वाड का मुलम्मा चढ़ाकर, वेनियर चढ़ाकर, स्मोक स्क्रीन बनाकर असली मकसद शायद ये भी हो सकता है। जरा सोचिए।